मैथालाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इस प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब जो दो संख्या मिला है हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम उसका निकाल लेना है और क्या करना है, जांच करके हम लोग को दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये जो संख्या दो दिया है तो उसको गुणनफल यानी गुना करेंगे और बराबर आ जाएगा जो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकालेंगे उसका गुणनफल की, है ना। तो यही हम लोग को जांच करके दिखाना है। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसका पहला नंबर है 26 और 91। 26 और 91, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा अच्छा से। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम है ना, देखिए एलसीएम तो हम लोग क्लास 5-6 से ही सीखते आ रहे हैं, है ना। देखिए 26 और 91 का 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 एकम 2। देखिए एलसीएम कितना आ गया, 13 गुना 2 गुना 7, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, 182 एलसीएम आ गया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। चलिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 13 गुना 1, और इसका भी 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे कटेगा कितना से, 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, तो ये 91 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 13 गुना 7 गुना 1। देखिए मैच क्या क्या कर रहा है, 13 कर रहा है मैच, एक ये 13 और यहाँ भी है 13, तो ये क्या कर देंगे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो जो जो मैच करता है उसको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक और ये एक, तो यहाँ 13 और 1 को गुना कर दिए तो कितना हो गया 13, मतलब एचसीएफ आ गया 13। अब हम लोग लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे, है ना। लिखेंगे जांच, एचसीएफ गुना एलसीएम कर लेते हैं पहले। एचसीएफ कितना आया है 13, एलसीएम है 182। देखिए यहाँ एलसीएम कितना आया है 182, तो इसको गुना करते हैं। चलिए 13 दूनी 26 का 6 हाथ में बचा 2, 13 8 104 और हाथ में 2 था, 106 का 6 हाथ में 10, 13 कम 13, 13 और 10 23, 2366 आ गया इसका एचसीएफ गुना एलसीएम। अब हम लोग दोनों यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्या का गुणनफल, जो हम लोगों को संख्या दिया था 26 और 91, ये है दो संख्या, एक संख्या ये है 26 और एक दूसरी संख्या है 91, है ना। तो इसको 26 और 91 का गुना कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 2366। तो हम लोग को अब लिखना है यहाँ पर गुना, नहीं कि आप लोग गुना कर लीजिएगा। देखिए अब लिखना है यहाँ पर इस प्रकार, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये जांच हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरा इसका है 510 और 92।
तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है वो है 510 और 92। एलसीएम निकालेंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 510 और 92 का। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12। 2 से 255 नहीं कटेगा तो इस प्रकार उतार देते हैं। 2 से 46, 23 दूनी 46। अब ये कितना से कटेगा, 5 से। 5 25 25, 5 से कम 5, 23 तो नहीं कटेगा। देखिए ये आपस में भागने लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, सबको हम लोग गुना कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या निकल गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 51 गुना 23। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 और 51 गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 23 से गुना करेंगे। देखिए 20 और 51 गुना करेंगे, 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1020 आया। हाँ, तो 1020 को अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1020 को हम लोग क्या करेंगे, अब गुना करेंगे 23 से। 3 गुना 0 0, 3 दूनी 6, 3 गुना 0 0, 3 एकम 3, 2 गुना 0 0, 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2। ये आ गया 0 6 4 3, तो 23,460। एलसीएम आ गया 23,460। ये दोनों संख्या 510 और 92 का एलसीएम निकल गया। उसी प्रकार हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ देखिए, अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ। हाँ, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 25 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। देखिए 510 का भाज्य गुणनफल क्या हो गया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 1। तो उसी प्रकार हम लोग 92 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 23। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब जो मैच करता है वही हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुना उसको कर देते हैं और एचसीएफ बता देते हैं। तो देखिए यहाँ मैच कर रहा है 2 और 2, और ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, एक मैच कर रहा है केवल, है ना, और 2। तो यहाँ पर 2 गुना 1 क्या हो गया, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, है ना। लिखेंगे जांच, लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए एचसीएफ कितना आया था, 2, और गुना, और एलसीएम कितना आया, 23,460। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। देखिए इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना, 23 दूनी 46,000 हो जाएगा, और ये 400 तो 800 6 60 दूनी 120, 4 दूनी 800, 800 और 120 920, मतलब 46,920 आ गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 510 गुना 92। तो इसको चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। ये 510 को 92 से गुना करेंगे। हाँ, 2 गुना 0 0,
दो एकम दो, दो पंचे 10, 9 गुना 0 0, 9 पचे 45। देखिए पहले 9 एकम 9, फिर 9 पचे 45, कितना आ गया 46,920। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 46,920, है ना। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM, ये हो जाएगा, देना इतना है। ये हो गया जांच। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं अभी, 3 इसका, है ना। देखिए दूसरा नंबर का थर्ड नंबर कितना 336 और 52। इसका हम लोग को क्या करना है, जांच करके भी दिखाना है, HCF और LCM निकालना है, उसके बाद जांच करके भी दिखाना है। इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग 1 और 2 बनाए उसी प्रकार। देखिए सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं इसका। देखिए 336 यहाँ लिख देंगे, बराबर नहीं देंगे, LCM दे देंगे, यहाँ कोमा दे सकते हैं। देखिए इसका 336 और 52 कितना आया, से कटेगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 26 दूनी 52 हो गया ये, और ये 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 को 13 से 26, और ये कटेगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 13 तो कटेगा नहीं। अब देखिए इसका LCM जो आ गया, LCM जो आ गया वो आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 42 गुना 13। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 42 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा। देखिए 8 को 42 से गुना करते हैं। देखिए 8 दूनी 16, 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336। फिर उसको गुना करेंगे 13 से, तो कितना होगा 13 छः 78 के 8, हाथ में बचा 7, 13 तिया 39, 39 और 1 के 40 और 6 46 का 6 हाथ में 4, 13 तिया 39, 39 और 4 39, 40 और 3 43, मतलब ये हो गया इसका LCM 4368, है ना। अब इसका हम लोग HCF निकालेंगे। देखिए HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 336 का, 2 एकम 2, 2 चौक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड से हम लोग अगर इसका किए तो कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठो 2 है, गुना 3 गुना 7 गुना 1, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 52 का इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 26 दूनी 52, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो इसका कितना आ गया। देखिए 52 का 2 गुना 2 गुना 13 गुना 1। देखिए ये मैच कर रहा है क्या क्या, इससे हम लोग निकालने पहले ही सीख चुके हैं, जो जो मैच करता है उसको आपस में गुना करते हैं। अब देखिए 13 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं है, एक यहाँ एक भी ले सकते हैं। देखिए कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 1, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 हो गया इसका HCF और LCM 4368। अब हम लोग लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच।
यहाँ लिखेंगे जांच, जांच हो जाएगा। लिखेंगे HCF, HCF गुना LCM बराबर, देखिए HCF गुना LCM, HCF कितना आया है 4 गुना LCM कितना आया है 4368। तो इसको आपस में गुना करेंगे, देखिए 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हाथ में, 3 4 छक 24, 24 3 27 के 7 हाथ में, 2 4 3 12 और 2 चौक 2 4 हाथ में 1 4 4 16, 16 और एक हाथ में था 17, कितना आ गया। अब उसी प्रकार हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा क्या क्या 336 गुना 52। चलिए इसको गुना कर देखते हैं कितना आता है, 336 और 52, 2 छक 12 का 2 हाथ में, 1 दूतिया 6 1 7 दूतिया 6, फिर 5 छक 30 के 0 हाथ में, 3 5 तिया 15 3 18 18 और हाथ में था, देखिए हाथ में रह गया अब 1, 5 तिया 15 15 और 1 16, 2 7 14 4, देखिए ये भी उतना ही आ गया 17,472, ये भी 17,472 आया, ये भी तो लिख देना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार क्या लिखना है, इस प्रकार जो जांच हो गया ना उसको लिखना है इस प्रकार, दो संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ये हो गया जांच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।